नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज जो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, थ्री वाइट सोल्जर बोल के ये कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा है। और ये जो है एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक माना जाता है, जिसमें जब बुलिश रिवर्सल और जब बियरिश ख़त्म होता है तब, यानी बियरिश जब ट्रेंड ख़त्म हो उससे थोड़ा सा पहले ये सिस्टम बनना चालू होता है। क्योंकि मान लीजिए जब मार्केट गिरता है तो गिरने के बाद फिर सिचुएशन थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, फिर ऊपर जाने की तैयारी में लगता है, या ऊपर जब जाता है तो कहीं एक जगह रुक के थोड़ा सा टिकता है, फिर नीचे गिरने की तैयारी करता है। क्योंकि यही मार्केट का सिस्टम है, कोई ऊपर से बेच रहा है तो वो नीचे में प्रॉफिट करता है, कोई नीचे से खरीद रहा है तो ऊपर में जाकर प्रॉफिट बनता है। अब ये जो चीज़ है, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग अपना अपना चीज़ कर रहे हैं, कोई कहीं से खरीद रहा है, कोई कहीं से खरीद रहा है, तो उसमें क्या है, एक पैटर्न जो है बन के तैयार होता है। इंडिविजुअल कोई भी फार्म हाउस या मान लीजिए कोई भी पैसे वाला आदमी या एचएनआई या कोई भी बैंक तक भी कोई भी ये सिस्टम नहीं बना सकता जब तक ह्यूज लेवल पे वॉल्यूम ना हो और लोग इसमें एंट्री ना करें। अब इसमें म्यूचुअल फंड भी आते हैं, बैंक भी आते हैं, इसमें एचएनआई क्लाइंट भी आते हैं, हम लोग जैसे रिटेलर भी आते हैं, सबका मिल के फिर जाके ये भूमिका होती है। अब ये जो है आपका थ्री वाइट सोल्जर, ये रिवर्सल माना जाता है कि यहाँ से जो है अब बायर मार्केट में आ चुके हैं और जो चीज़ें हैं वो रिवर्स होनी चालू हो चुकी हैं। और ये आपको बहुत आसानी से ये पैटर्न जो है 15 मिनट के चार्ट में और 30 मिनट के चार्ट में और 1 डे के चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। खासकर 15 मिनट इसको वो आदमी यूज़ करता है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है। 1 डे का जो यूज़ करता है वो मान लीजिए बड़ा स्विंग पकड़ने के चक्कर में रहता है, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, इस तरीके का 100 पॉइंट, इस तरीके का जो काम करता है वो इसको पकड़ता है। जिसको मान लीजिए वीकली काम करना है तो, और ऑफिस जॉब कर रहा है, तो वो इस सब पैटर्न पे ज़्यादा विश्वास करके, मतलब विश्वास तो सभी करते हैं, पैटर्न बनेगा तो करना ही पड़ेगा, तो वो लोग अपने कंफर्ट जोन के अनुसार अपना पॉलिसी तैयार करते हैं। तो ये सिस्टम इसमें काम करता है। और इसमें क्या है, बियरिश जोन ख़त्म होने के बाद लगातार इस तरीके का तीन जो है आपको लगातार ग्रीन जो है आपको देखने को मिलेगा कैंडल। अब इसमें खासियत क्या है, देखिए तीनों का जो प्राइस है, लो प्राइस, यानी जो लोअर है वो किसी को टच नहीं किया है। यानी पहले का जो लो है उसके बाद वाला जो कैंडल ओपन हुआ है उसका भी जो लो है वो उससे ऊपर है, थर्ड कैंडल का भी जो लो है उससे ऊपर है। तो ये कंडीशन है, तीनों का लो जो है एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। नीचे आ गया मतलब समझिए कि ये पैटर्न फेल हो गया। और इस तरीके से बायर मोमेंटम जो है शिफ्ट होता है। दूसरा, इसमें किसी भी तरीके का विग नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए डोजी टाइप का विग बने ऊपर नीचे किसी भी एक में, तो ये कैंडल इनवैलिड है, ये कैंडल आपके लिए काम नहीं करेगा। अब ये थ्री सोल्जर काफ़ी अच्छा रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। 15 मिनट में, जैसे मैंने बताया, 15 मिनट एक डे वन में जो अच्छा पिकअप पकड़ता है। और ये स्टॉक में भी काम करता है, गोल्ड में भी काम करता है, सिल्वर में भी काम करता है, और आपका इंडेक्स में भी काम करता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स, इन सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। अब ये है इसका रियल बॉडी, मेन मतलब कि रियल बॉडी का मतलब हो गया कि इसमें कोई विग नहीं है। और थ्री सोल्जर में कोई विग नहीं होना चाहिए, विग हो गया मतलब कहानी ख़त्म हो गया। अब इसमें मान लीजिए अगर कोई काम करता है तो उसका एसएल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए या किस तरीके से इसको यूज़ कर सकता है, ये भी थोड़ा जानना ज़रूरी है। जब डाउन ट्रेंड बाज़ार में रहे, आपको सबसे पहले किसी भी टेक्निकल में जाइएगा आजकल, इंडेक्स में, स्टॉक में, गोल्ड में, किसी में, तो उसमें दिख जाता है। टेक्निकल पॉइंट पे जाके क्लिक कीजिएगा तो वो आपको दिखा देगा कि न्यूट्रल, न्यूट्रल टू बाई, स्ट्रॉन्ग सेल, इस तरीके से दिखा देगा। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ अभी क्या सिस्टम चल रहा है। उसके बाद आप जो भी इंडिकेटर फॉलो करते हैं, ये बॉटम पे कहाँ पे आपको दिखेगा, आपको बोलेंजर बैंड के बॉटम पे ये पैटर्न दिख सकता है। आपको आरएसआई के पैटर्न पे जो नीचे का पैटर्न है वहाँ पे ये पैटर्न दिख सकता है। ये दो जो है गोल्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, खासकर गोल्ड सिल्वर कमोडिटी में बहुत अच्छा काम करता है आरएसआई प्लस जो है ये बोलिंजर बैंड का कॉम्बिनेशन। क्योंकि उसमें जो पूरे वर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है कमोडिटी में, जो क्या है पूरा दुनिया उसमें लगा हुआ है, तो कोई मैनिपुलेशन किसी तरीके का उसमें नहीं हो सकता। स्टॉक्स में मान लीजिए हो सकता है मैनिपुलेशन, बहुत बार आपने देखा है न्यूज़ में कि बहुत सारे लोग चीज़ों को पहले खरीदवाते हैं फिर उसको बिचवाते हैं, या पहले से अपना पोजीशन बना के रखते हैं, तो लोगों को बोलते हैं कि आप वो खरीदो, और पता चला कि जब पब्लिक उसमें खरीदने बैठती है
तो वो बाहर निकल आते हैं। ये वो सामान लेके मतलब अपना बेच के वो निकल लेते हैं, उनका माल नहीं बिक रहा होता है इसलिए दूसरे को बिकवा देते हैं। तो इस तरीके का आपने बहुत बार देखा होगा। और बहुत सारे नामी नामी चैनल भी पे वो लोग बैठते थे और इस तरह का धांधली उन्होंने जो है किया था। मगर सिस्टम क्या है, सिस्टम यही है दोस्तों, और काम करने का तरीका भी यही है, और काम होता भी इसी तरीके से है। तो ये था थ्री वाइट सोल्जर के बारे में। एसएल इसका कहाँ लगाएं? एसएल अगर आपको काम करना है मान लीजिए, तो जो देखिए अगर मान लीजिए आप इसको खरीदे कहाँ, थर्ड वाले सेकंड वाले पे आप इसको खरीद सकते हैं। दो बन गया, यानी आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए। जब काम करेंगे तो धीरे धीरे ये आइडिया हो जाना चाहिए कि कहाँ से अब ये बनना पैटर्न चालू हो गया। तो जो ये आपको दिख रहा है, कहीं भी अगर ये तीनों में खरीदते हैं आप, फर्स्ट में कैंडल में खरीदें, सेकंड कैंडल में खरीदें, थर्ड कैंडल में खरीदें, तो उसका जो लो है आपको दिख रहा है रेड कैंडल, छोटा सा जहाँ पे ये रेड कैंडल बना हुआ है सबसे नीचे, उसका स्टॉप लॉस लगा दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर जो जहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया वहाँ का स्टॉप लॉस लगा दें। या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है, तो सपोर्ट पे मान लीजिए अपना और नीचे जाकर थोड़ा सा लगा दें, या यहाँ पे स्ट्रेटजी अप्लाई कर दें, बुल कॉल बना दें। इस तरीके से काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। या रेशियो ट्रेडिंग कर दें यहाँ पे, क्योंकि मान लीजिए जब धीरे धीरे आप सीखेंगे और जब आपको इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, प्रैक्टिस करते करते, काम करते करते इस चीज़ को, उसके बाद फिर आराम से आप खरीद के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मगर पहले आदमी को थोड़ा डर लगता है, नए आदमी को, कि क्या होगा। तो उसके लिए स्ट्रेटजी वाला काम ज़्यादा सही होता है कि वो सपोर्ट पे इसको देखे, या बोलिंजर बैंड के लो पे इसको देखे, या आरएसआई के लो पे इसको देखे, और वहाँ पे बुल कॉल जो स्प्रेड का काम कर ले, तो वो आराम से एक दिन भी, दो दिन भी बैठा रहे तो ठीक रहेगा, कोई उसको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि उसको उसने क्या कर दिया, अपने लॉस को एक रिकैप कर दिया कि अगर प्रॉफिट होगा तो 5,000, लॉस होगा तो 1,500 रुपये। इस तरीके से स्प्रेड में काम होता है। इसमें क्या होगा, आप ज़्यादा लंबा बैठ पाएंगे। अभी क्या होगा, अगर आप सिर्फ स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे स्टार्टिंग में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, 20 मिनट में ही आपका हाथ पाँव फूलने लगेगा। आप 6-6 घंटा, 7-7 घंटा जो अपना ट्रेड नहीं चला पाएंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए, और बड़े पैसे वाले जो लोग हैं वो सिर्फ ये गेम ऐसे नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर स्प्रेड में और स्ट्रैटेजी बना के और नॉन डायरेक्शनल यही काम करते हैं, क्योंकि उनका अमाउंट बड़ा होता है। जो मान लीजिए 100 करोड़ लगा के काम कर रहा है, तो अगर ये इतना स्टॉप लॉस देगा तब तो उसका काम गड़बड़ हो गया। तो वो क्या करता है, वो जो मैं स्ट्रेटजीज वगैरह बता रहा हूँ उस पर वो लोग काम करते हैं। और दिन का अगर मान लीजिए उनको सप्ते का 2%, 3% भी आ जाता है, तो उनका अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है और वो ट्रेड में काम करते हैं। इस तरीके से बड़ा फार्म हाउस ऐसे काम करता है। छोटे में क्या है कि वो लोग सोचते हैं कि मैंने लगाया तुरंत, ऑप्शन में जिस तरीके से दिखाया जाता है, बहुत सारी झूठी कहानियाँ भी फैलाई जाती हैं, पैसा डबल हो गया, 3 डबल हो गया, 4 डबल हो गया, मगर वो एक बार, दो बार, 3 बार जब जाएगा तो 10 डबल लेके भी चला जाएगा। तो इसीलिए सोच समझ के काम करें। पहले सोचें कि किस स्ट्रेटजी में आप फिट बैठते हैं, कौन सा स्ट्रेटजी, सातों बुल कॉल, 6 जो बुल कॉल अभी तक हम लोगों ने आपको बताया कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें से कौन सा आपके लिए फिट है, कौन सा आपको पकड़ना है। क्योंकि सारा जो है ये आरएसआई के लो पे, बोलिंजर बैंड के लो पे और सपोर्ट एरिया पे ये सारा कुछ बनता है। तो इसलिए सपोर्ट पहचानना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, जो पहले बहुत सारे वीडियोस में मैं दिखा दिया हूँ। तो इस तरीके से प्लान करके काम करें। बिजनेस है, बिजनेस की तरह यूज़ करेंगे, लंबा चलेगा। और जैसा मैंने बताया, गोल्ड में भी चलेगा, सिल्वर में भी चलेगा, स्टॉक में भी चलेगा। क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न है, जैपनीज़ ने ये बनाया है, और जैपनीज़ ने ये प्रूफ किया है कि ये जो पैटर्न है या इस तरीके का जो कैंडल स्टिक बिहेवियर है, वो पूरे दुनिया में काम करता है। ये एक कैंडल नहीं समझिए आप, हज़ारों लोगों का थॉट प्रोसेस है ये। हज़ारों लाखों लोग जब सोच रहे हैं तब जाके ये, और अपना एक्सक्यूज़न कर रहे हैं यानी पैसा लगा रहे हैं, तब जाके इस तरीके का पैटर्न या कैंडल स्टिक जो है वो बनता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आहिस्ते आहिस्ते करके हम लोग बुलिश कैंडल का जो एंड है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और एक मेन जो पैटर्न था वो यहीं तक था। इसके बाद एक कंटिन्यूस पैटर्न के बारे में बताएंगे कि अगर मान लीजिए आपने बुलिस पकड़ लिया है, तो बुलिस को कहाँ तक बुलिस आप रह सकता है, या बुलिस में आपका पैटर्न क्या हो सकता है, ये थोड़ा जानना ज़रूरी होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।